जुड़ चुके हैं। नितिन, हम आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे यहाँ ईटी 9 देश पे कि नितिन सोनी आएंगे सिंगापुर से और हमें समझाएंगे कि बाजार का जो डर बन गया है कि फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाएंगे भारतीय एयरटेल के 5G के एक्सपेंशन को लेके, इसके बारे में आप हमें समझाएं, ये कितना जस्टिफाइड है ये थिंकिंग, ये थॉट प्रोसेस। धन्यवाद अजय, मुझे शो पे आने के लिए। भारतीय एयरटेल की हम रेटिंग करते हैं BBB- स्टेबल, और मैं बता सकता हूं कि उनका जो भारतीय का रेटिंग हेडरूम है वो पहले से इम्प्रूव हो गया, और वो दो कारणों से इम्प्रूव हुआ है। एक तो इनका टैरिफ हाइक्स हुए लास्ट 2-3 सालों में इंडस्ट्री में, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ चुका है, और भारतीय ने काफी सारी इक्विटी भी रेज की है, और दैट इज अनदर रीजन कि उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ 5G में उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि $3 से $4 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 to 3 years ऑन 5G। तो हमारा अनुमान ये है कि एक तो टैरिफ हाइक होने वाला है इन द नेक्स्ट 12 months to 18 months, एंड 5G एक अपॉर्चुनिटी देगा इन टेलीकॉम कंपनीज को कि वो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और बढ़ा सके। सो इन दोनों के चलते हमें लगता है कि बैलेंस शीट काफी हेल्दी है, और 5G को इतना बड़ा बर्डन नहीं होने वाला है इन कंपनीज के ऊपर, और इंडस्ट्री कंसोलिडेशन इनका और फायदा देगा कि जो वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर लूज कर रहा है वो कुछ सब्सक्राइबर भारती के पास भी आए। आपने, मैं अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहूंगा कि ये इक्विटी स्टॉक जो है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उसके ऊपर शॉर्टिंग हो रही है, उस पर चिंताएं बन रही हैं, लेकिन फिर भी हम नितिन सोनी जी से इसलिए बात कर रहे हैं कि हालांकि फिच रेटिंग्स तो रेटिंग साइड, जो डेट साइड है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल्स को एनालाइज करती है, लेकिन बुक्स को ही एनालाइज करती है, बिजनेस मॉडल के डेवलपमेंट्स को एनालाइज करती है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लेकिन नितिन अपना व्यू दे रहे हैं कि उन्होंने रेटिंग्स के एनालिसिस में ये देखा है कि बैलेंस शीट मजबूत हुई है। मुझे ये भी एक बात बता दें जाने से पहले कि इनका एक इनफैक्ट इंडस्ट्री में भारतीय का ही नहीं, इंडस्ट्री में ओवरऑल जियो का भी एक टैरिफ हाइक ड्यू है क्या, जो ओवर ड्यू कह सकते हैं, क्या वो भी एक चीज़ वॉच आउट फॉर करनी चाहिए? और कुछ रिलायंस पे भी चिंताएं बन रही है कि साहब अगर भारतीय के फाइनेंशियल स्ट्रेन होंगे 5G के चलते तो जियो क्यों पीछे रहेगा, उसमें भी कमजोरी है। लेकिन इस वाले आर्ग्यूमेंट को भी बताएं आप। तो हमें लगता है कि टैरिफ हाइक होना बहुत अच्छे चांसेस है उसके। आई थिंक टैरिफ हाइक थोड़ा डिले इस वजह से भी हुआ है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक रीजन रहा है नॉर्मल पब्लिक के लिए, एंड टैरिफ हाइक जरूर होगा 12 to 18 months में, और 5G एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने का मौका मिलेगा इन टेलीकॉम कंपनीज को। अगर आप इंडस्ट्री को देखिए, इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है, वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर लूज कर रहा है, और वो सब्सक्राइबर्स वो लार्ज एक्सटेंट जियो के पास जा रहे हैं या भारती के पास जा रहे हैं, और जियो और भारती दोनों का ही फोकस इस समय प्रॉफिट बढ़ाने में रादर देन कंपटीशन पर, और दोनों को 5G लॉन्च भी करना है और एक्सपैंड करना है नेशन वाइड बाय द एंड ऑफ 2023। सो क्लियरली हमारा व्यू ये है कि टैरिफ हाइक होगा 20 से 25% और 30% तक हो सकता है नेक्स्ट 12 महीनों में, और वो इन ओवरऑल जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 200 रुपए तक जाएगा, और इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो 300 रुपए तक जा सकता है, और इससे बहुत भारती को और जियो को फायदा होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आज समय देने के लिए और हमसे इस पर अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए। नितिन सोनी सीनियर डायरेक्टर हैं फिच रेटिंग्स के, और अपना व्यू हमें बता रहे थे। टेलीकॉम स्पेस को बहुत वाइडली वो देखते हैं, और जिस तरह की व्यूज निकल कर आ रहे हैं तो स्टॉक रिकवर हो जाना चाहिए लगता है। आज का एक सेंटिमेंटल इफेक्ट हो सकता है। हाँ, तो यही बात जो अपन को जिस्ट मिला नितिन से, समझिए कि ये बहुत एलिवेटेड चिंता नहीं है, इनके फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत स्ट्रांग है, टैरिफ हाइक के चांसेस प्रोबेबिलिटी भी हाई हैं जो और बेहतर कर देंगे। तो जो सेक्शन ऑफ द मार्केट ये बिलीव कर रहा है, इनफैक्ट भारतीय आज 750 का लो बना के वहां से रिकवर किया है, अगर आप देखें